छठ पूजा का महापर्व आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इस त्योहार पर घर से लेकर घाट तक तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर लक्ष्मण मेला स्थल, झूलेलाल घाट, पंचवटी घाट, गऊ घाट और कुड़िया घाट पर तैयारियां की गई हैं। लखनऊ नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लक्ष्मण मेला स्थल के छठ घाट पर यातायात पुलिस की व्यवस्था, गोताखोर नाव, प्रकाश की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, चेंजिंग रूम, हेल्थ एटीएम, मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्रती महिलाओं और उनके परिजन घाट पर वेदी को बनाकर सुशोभित कर रहे हैं। वहीं छठी मैया के गीतों से घाट पूरी तरह भक्तिमय हो गए हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से लक्ष्मण झूला मैदान में छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि छठ घाट की साफ सफाई, गोमती नदी के पानी की साफ सफाई, सुशोभिता की सफाई, पेंटिंग और छठ घाट पर लगे टाइल्स की घिसाई समेत अन्य तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही लोगों को बैठने के लिए एनडीए की ओर से भव्य लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार छठ व्रती महिलाओं के बैठने के लिए मैट बिछाई जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा गोमती नदी के अंदर स्टीमर जल पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि इस बार अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से छठ घाट लक्ष्मण मेला मैदान में उपस्थित सभी व्रतियों को दूध वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। वहीं इस बार 150 कलाकारों की मौजूदगी, नृत्य और गीत की जुगलबंदी से 20 नवंबर की सुबह तक छठ घाट गुंजायमान रहेगा। वहीं लक्ष्मण मेला स्थल पर गेट के किनारों और खंभों को सुंदर कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। प्रभुनाथ राय ने आगे बताया कि 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम है और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज वेदी बनानी थी, तो आज से तो निर्जला नहीं है, लेकिन मैं आज भी बिना पानी पिए ही वेदी बनाने आई हूँ और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। वेदी बनाने के बाद जाएंगे तो हमारा कद्दू भात बनेगा। आज नहाए खाए है, तो उसमें नहाए खाए कद्दू भात से स्टार्ट होता है। जो मेन प्रसाद होता है वो कद्दू भात का होता है। और कल हमारा खरना है, तो कल हमारी गुड़ की खीर बनेगी और गुड़ की खीर चंद्रोदय जब हो जाएगा तब हम लोग वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद से हमारा निर्जला उपवास स्टार्ट हो जाएगा और वो जब शाम को हम लोग सूर्य देंगे, मतलब एक छठ में ऐसा है कि सोचिए सूर्य अस्त होते हुए, मतलब किसी भी चीज़ को डूबते हुए कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कितनी बड़ी आस्था है कि एक अस्त होते उगते हुए को तो सभी प्रणाम कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन हम तो डूबते हुए को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्हीं से हमको हर रोज़ रोशनी मिलती है। और ये बहुत ही एक साइंस से जुड़ा भी है, मतलब एक सोचिए सूर्य की पूजा हो रही है तो इससे अच्छा क्या होगा हमारा। मैम, जो 19 तारीख को ये पूजा पाठ, क्या कुछ पूजा पाठ होती है यहाँ पे घाट पे? सुबह क्या कुछ होता है? सुबह की 19 की शाम को 19 की शाम को पहले वेदी पे पूजा होगी हमारी। उसके बाद में हम पानी में खड़े होकर के और हाथ में सूपा रहता है, तो उसमें जिन्हें भी अर्घ देना होता है वो जल डालते हैं, कुछ लोग दूध डालते हैं और डूबते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद घर जा कर के सुबह की तैयारियां करने लगते हैं और जब सूर्योदय होने वाला होता है उसके 2-3 घंटे पहले ही घाट पे आ जाते हैं और सूरज के उगने का हम लोग वेट करते हैं। तो सूर्यदेव जब उगते हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनको अर्घ देते हैं वहाँ पर। उसके बाद हम लोग का जो पारण होता है व्रत का, वो घाट पे ही होगा। घाट पे ही हम लोग पूरा अपना व्रत का जो भी विधि है उसको पूरा करेंगे। और ठेकुआ भी हमको अभी बनाना है, जो कि बहुत ही प्रचलित प्रसाद है। ठेकुआ के बिना तो छठ का कोई प्रसाद, मतलब ठेकुआ ना मिले प्रसाद में, हम लोग भी प्रसाद लेने आते थे जब छठ तो मैं पहली बार कर रही हूँ, तो ठेकुआ ध्यान रहता था कि ठेकुआ मिले तभी एक बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा हम लोगों का पर्व है और इसकी जो है दीपावली के बाद से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। वैसे तो ये 36 घंटा बिना पानी के व्रत कहा जाता है, पर वैसे ये 4 दिन का व्रत हो जाता है, जिसकी स्टार्टिंग नहाए खाए से शुरुआत है आज जी। और वेदी यही सिरसत्ता जी हैं, यही देवी हैं, इन्हीं की पूजा होगी और सूर्य नारायण भगवान की। आप लोग जो घाट पे कब आएंगे, आप पूजा करने? जी हम लोग 19 तारीख को आएंगे जी, शाम को। अच्छा, उसके शाम को क्या कार्यक्रम, मतलब क्या पूजा पाठ क्या होती है? जो डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और वेदी की पूजा की जाती है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे 20 तारीख को सूर्य नारायण भगवान जब मतलब उदय होंगे तो उनको जो है अर्घ के साथ उनकी पूजा की जाएगी। उसके बाद इसका समापन होगा, जिसे पारण कहा जाता है। पूजा में जो है मतलब फल की गिनती कुछ होती है? फल बहुत लगते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ लगती है बहुत ज़्यादा। इसमें ऐसा कोई फल नहीं है जो कम, मतलब कि कोई हर फल होना चाहिए और कोई भी फल एक अकेला नहीं होना चाहिए। जो शाम को पूजा में लगता है वो सुबह नहीं लगता है, सुबह दूसरा लगाया जाता है एकदम साफ साफ।
और जितने कपड़े वपड़े जो घर में होते हैं पुराने कपड़े यूज़ नहीं किए जाते, सब नए कपड़े आते हैं। हाँ, उत्साह तो है, बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही हैं। क्या कुछ तैयारियां हो रही है, क्या क्या होता है पर्व में? इस पर्व में यही निराजल व्रत रहते हैं, 36 घंटे का होता है। ये आज से ही शुरू हो गया है। कल भी लोग व्रत रहेंगे, सुबह से व्रत रहेंगे, शाम को अर्घ देंगे, फिर परसों शाम को अर्घ देंगे, फिर संडे को देंगे, फिर मंडे को देंगे सुबह। और बाकी इसमें जो है बताते हैं कि कई फल जो है इसमें इस सीजन के जितने सारे फल होते हैं सारे फल चढ़ाए जाते हैं। ठेकुआ बनाया जाता है, मीठी मीठी पूड़ी बनती है और कसार बनाई जाती है, सब कुछ बनता है। देखिए, छठ पूजा की तैयारी 2 महीना से चल रही है। तैयारी मेरी पूर्ण हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ टेंट की व्यवस्था, यहाँ गाना बजाना, पानी की सफाई, सारी व्यवस्था जो है, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, टाइल की व्यवस्था, ये सब कुछ तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। आज से घर में खाए नहाए यानी घर की तैयारी शुरू हो गई है। आज घरों में महिलाएं नहा धोआ के और ठेकुआ वकुआ बनाने की तैयारी घरों में हो चुकी है। और घरों में से लेके और घाट तक जो है गाना बजाना आप देख रहे हैं कि शुरू हो गया है। और महिलाएं गांव में और घरों में, शहरों में जो पूजा व्रत रखती हैं, वो जैसे सुगावाजे फरेल केलावाजे फरेला घवद से उस पर सुगा में डराए, सुगावा से मरबो धेनुष से सुगा गृह मुरछाए, काचा ही बासा के बहंगियाँ। मैं सुन रहा हूँ घरों में जो है महिलाएं यही दिन भर गाना सुन रही हैं, मोबाइल में, टीवी में अपने, और स्वयं भी गा रही हैं। ये भगवान भास्कर का ये त्यौहार है, भगवान दीनानाथ का त्यौहार है, ये डाला छठ है। और इस छठ की तैयारी घरों से घाट तक जो है अब बिल्कुल अंतिम चरण में है। 3 दिन बचा है और ये 4 दिवसीय छठ पूजा की तैयारी भव्य और दिव्य होने जा रही है। लखनऊ में 19 तारीख को ये कार्यक्रम 3 बजे शुरुआत होगी और 20 को जैसे भगवान सूर्य उदयमान होंगे उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन। क्या क्या कार्य इस बार जो है तैयारियां की गई हैं? घाट पर सारी तैयारियां हैं। स्टीमर की व्यवस्था की गई है, इस पर गोताखोर लगाए गए हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई घटना न हो जाए। पानी की सफाई चली रही है, उसमें जाल डाल के पानी की सफाई की जा रही है। इसके साथ ही यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस, ये सारी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की गई है। महिलाएं लोग आएंगी, हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज जो अर्घ देंगी वो दूध की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और आज से कल शाम को हम लोग इस पर छठ घाट का जो है, इस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। लगभग 150 कलाकार आ रहे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और भगवान भास्कर साक्षात देव हैं, उनकी पूजा करने से आदमी स्वस्थ और दीर्घायु होता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। पूरे देश दुनिया में पूजा हो रहा है। लगभग इस साल 85, पिछले साल 85 देशों में हुआ है। हमको लगता है कि इस साल और बढ़ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।